हेलो गाइस, सूरज कटिंग एंड स्टिचिंग डीआईवाई में आपका स्वागत है। आज मैं सिखाने वाली हूँ कटोरी ब्लाउज का नाप कैसे लेते हैं और उसको फर्मा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। कटोरी वाले ब्लाउज का नाप किस तरीके से लेना है ये अब मैं आपको बताने वाली हूँ। अब हम लेंगे ब्लाउज की लंबाई। हमें शोल्डर से लेके नीचे तक पूरा नापना है। हम रखेंगे शोल्डर पे मेजर टेप इस तरीके से और यहाँ तक रखेंगे। हमारा नाप आया है 15.5 इंच। अब हम लेंगे छाती का नाप। छाती का नाप लेने के लिए हमें इस तरीके से खींचना नहीं है, हमें सिंपल तरीके से ऐसे ही इसको रख लेना है। अब हम लेंगे शोल्डर का जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ से लेके हम इस तरीके से रखेंगे मेजर टेप को और हमें मिला है 18.5। अब हमें 18.5 का डबल करना है। 18.5 को डबल करने के लिए इस तरीके से मैं मेजर टेप को पकड़ूंगी और हमें उसको नीचे तक लेके जाना है दूसरी तरफ से। अब देख सकते हैं हमें मिला है 37 जो है वो हमें छाती का नाप मिला है, तो हम लिखेंगे छाती का नाप 37। अब हम लेंगे शोल्डर का नाप। शोल्डर का नाप लेने के लिए हम इस तरीके से ब्लाउज को रख लेंगे। हमें जो है बहुत ज़्यादा खींचकर नहीं करना है, हमें उसे सिंपल तरीके से ब्लाउज को जैसे हम बिछाते हैं वैसे बिछाकर अब हम लेंगे शोल्डर का नाप। हमें दूसरे जो बाएं हमने लगाई होती है उधर से लेके हमें इस तरीके से हम नाप ले लेंगे और हमें शोल्डर का नाप मिला है 11। कमर के नाप के लिए मेजर टेप को हम इस तरीके से रखेंगे। हमारा नाप है 14.5 पे 2 लाइन, मतलब 14.75। अब हम लेंगे आगे के गले का नाप और पीछे के गले का नाप। और नाप लेने के लिए हम मेजर टेप को इस तरीके से तिरछा पकड़ेंगे और बीचों बीच तक लाएंगे। आप देख सकते हैं हमारा मेजर टेप का नाप आ गया है 6। तो आगे का गले का नाप हो गया हमारा 6। हम जो लंबाई रखते हैं ना वो है ये। नाव पीछे के गले का नाप भी हम उसी तरीके से ले लेंगे और पीछे का गले का नाप है हमारा 11। तो अब हम लेंगे बाजू का नाप। बाजू का नाप लेने के लिए हम बाजू को शोल्डर से जहाँ से बाजू जुड़ी होती है वहाँ से पकड़ लेंगे और उधर मेजर टेप अच्छे से पकड़ के उसको हम एंड तक लेके जाएंगे और हमें बाजू का नाप जो मिला है वो है 8.5 पे 1 है और हम लेंगे 8.5। अब हम लेंगे बाजू की मोरी का नाप। बाजू की मोरी का नाप लेने के हमें इस तरीके से अच्छे से मोरी को पकड़ लेना है और मेजर से आप देख सकते हैं हमें इस तरीके से अच्छे से मोरी को जो है वो पकड़ लेना है और हम मेजर टेप से इसको इस तरीके से पकड़ेंगे। अब हमारा जो मोरी का नाप आया है वो आया है 6। हमें 6 को डबल करना है और हमारा जो नाप आया है 6 उसको हम इस तरीके से पकड़ के हम जो है वो नापेंगे और 12। तो हमारा मोरी का नाप हुआ 12 इंच। अब चाहिए हमें फर्मा के लिए न्यूज़पेपर। इस तरीके से ये बंद भाग आ गया और ये वाला खुला भाग आ गया। अब हमने जो ब्लाउज़ का नाप लिया है उसका हमें फर्मा कैसे कटिंग करना है ये अब आपको मैं सिखाने वाली हूँ। नाव हमें इस तरीके से पेपर ले लेना है। हमने जो ब्लाउज के नाप लिए थे वो सारे मैंने स्क्रीन पर लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम लेंगे शोल्डर का नाप। हमारा शोल्डर आया था 11, हमें चाहिए 11 का आधा। तो इस तरीके से हम मेजर टेप को फोल्ड करके हमें मिल जाएगा 11 का आधा। तो हमें 11 का आधा मिल गया है 5.5 और हम इस तरीके से रखेंगे ना। अब हम जो है वो मार्कर से जो है वो 5.5 पर हम निशान लगा लेंगे। साढ़े 5 पर निशान लगाने के बाद हमारा जो आर्म होल होता है उसका नाप जो मैंने मेजरमेंट चार्ट जो है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बना लिया है, उस हिसाब से हमारा ये नाप आएगा 6.5, क्योंकि हमारी छाती 37 है तो 6.5 पे मैं निशान लगा दिया है। और हम यहाँ पे देख लेंगे कि हमारा नाप जो है वो 5.5 पर ही है ना, क्योंकि कभी कभी आड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो नाप अब हम स्केल से जो है वो अच्छे से लाइन बना लेंगे। इस तरीके से नाव अब हमने लाइन बना लिए हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा छाती का नाप आया था 37 इंच। तो 37 इंच जो हमारा नाप आया था हमें उसका चाहिए चौथा भाग।
अब हम चौथा नाप किस तरीके से लेंगे ये आपको मैं सिखाऊंगी। तो इस तरीके से जो है वो मेजर टेप को हम जो है वो फोल्ड कर लेंगे, इस तरीके से पकड़ के। अब हमने एक बार किया है, अब हम करेंगे दूसरी बार हमें मेजर टेप फोल्ड करेंगे तो हमें मिल जाएगा छाती का चौथा भाग। और छाती का चौथा भाग मिला है हमें, आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब हम निकाल लेंगे, ताकि चौथा भाग मिल गया मुझे 9 पे 2 लाइन, मतलब 9.25। उसमें हमें 2 मिलाना है, तो 2 मिलाएंगे तो 9 से 10 और 10 से 11, और 11 में हम 2 लाइन ऐड कर देंगे जो हमारी थी ऑलरेडी, वो हमें यहाँ से। अब हम इस तरीके से उससे लाइन कर लेंगे। नाउ हमारा जो 11 पे 2 लाइन जो नाप आया है उस पर हम जो है वो लगा लेंगे निशान। अब हमने जो निशान लगाया है, हम स्केल की मदद से जो है उसको इस तरीके से लाइन बना लेंगे। आप देख सकते हैं हमने जो लाइन बनाई है, अब ये जो है वो हमारा रेडी है। अब हम लेंगे लंबाई हमारी आई थी 15.5, 15.5 में हम 1 प्लस करेंगे तो हमारा आ गया 16.5। और मेजर टेप को हम इस तरीके से रखेंगे ऊपर तक, और नाउ हम जो 16.5 आया है हमारा उस वहाँ पे इस तरीके से रख के हम जो है वो निशान लगा लेंगे 16.5 पे निशान लगाने के बाद हमारा जो छाती का नाप जो हमारा चौथा भाग आया था 9 पे आई थिंक 2 लाइन आया था, वो जो 2 लाइन है उसमें हमें सिर्फ 1 प्लस करना है, तो 9 से 10 प्लस करेंगे और उसके ऊपर 2 लाइन लगा लेंगे। नाउ अब हमने जो हमारा लंबाई का नाप जो है वो लिया था, वहाँ से लेके हमें जो है वो इस तरीके से मेजर टेप को रख लेना है, और हम 10.5 पे जो है 10 और हमारे 2 लाइन पे हम जो है वो निशान लगा लेंगे। और ये निशान लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा थोड़ा ऊपर निशान था। नाउ अब हमें जो है वो 16.5 पे हम वो निशान करेंगे, और हम इस तरीके से स्केल की मदद से जो है वो हमें लाइन खींच लेनी है। आप देख सकते हैं कि मैंने लाइन खींच ली है। अब हमारा जो छाती वाला जो पार्ट हमने लिया था वो वाला पार्ट और इस वाले पार्ट को हमें जॉइंट कर देना है। अब इस तरीके से मैं स्केल से जो है वो जॉइंट कर दूंगी। नाउ हम स्केल की मदद से इस तरीके से उस पर लाइन बिठा लेंगे। नाउ अब हमारा ये वाला पार्ट हो गया कंप्लीट, और अब हम बनाएंगे गले का शेप। गले का शेप लेने के लिए हम सबसे पहले मेजर टिप को इस तरीके से रखेंगे, और हम जो है वो टाई पे निशान लगाएंगे। और टाई पे निशान हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपना जो पहला वीडियो है हमारा कटोरी ब्लाउज़ का, उस पर मैंने जो मेजरमेंट चार्ट ऑलरेडी आप सबको बता दिया है। उस हिसाब से जो है वो हमारा गला रहेगा 2.5 और उसकी लंबाई रहेगी 6। और इसकी लिंक जो है मेजरमेंट चार्ट वाले वीडियो की, वो मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। नाउ अब मैंने जो लाइन खींच ली है, अब हमें जो 2.5 हमने नाप लिया था वहाँ से लेके ये 6 तक के नाप तक हम लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। अब मैं जो है वो हमने ये ड्रॉ किया है, उसमें हम गले का इस तरीके से मैं शेप दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। नाउ ये हमारा गले का शेप हो गया है रेडी। अब हम बनाएंगे पट्टा बनाने के लिए हम लेंगे मेजर टेप, और मेजर टेप को हम इस तरीके से रखेंगे, और हमारा जो पट्टे की लंबाई होगी वो आएगी 4.5 पे। हम जो है वो पट्टे का जो है वो 4.5 ही रखते हैं। आप चाहे तो 3 भी रख सकते हैं, 3.5 भी रख सकते हैं, वो आपको पट्टा कितना चाहिए उस हिसाब से आप रख सकते हैं। नाउ आप देख सकते हैं कि हम यहाँ से जो 4.5 लिया है हम उसमें से आधा कम करके 4 लगाएंगे। हमने जो निशान लगाया है उसको हम इस तरीके से स्केल की मदद से वो है वो जॉइंट कर देंगे, लेकिन हमने जो लगाया है वो 4 पे लगाया है, तो ये जो पहला पार्ट है वो लंबा है, ये पहला पार्ट जो है वो छोटा है। तो हमें इस तरीके से स्केल रखेंगे, और अब हम जो है वो इस तरीके से लाइन खींच लेंगे, लेकिन हम लाइन पूरी नहीं खींचेंगे, इस तरीके से थोड़ी रहने देंगे, ताकि हम जो है वो ये जो लंबा वाला अपना पार्ट है उसको इस तरीके से हम जो
है उसे जॉइंट कर देंगे। हमें इसी तरीके से पट्टे का शेप देना है। नाव हमारा पट्टा है रेडी। अब हम लेंगे कटोरी का नाप। कटोरी का नाप लेने के लिए हमारा जो ऊपर का पार्ट था उसका आया था नाप, हमने लिया था 11 पे 2, और अब हमें लेना है 11 पे 2 का 2 लाइन का आधा, मतलब आएगा हमारा इस तरीके से। हमें मेजर टेप को फोल्ड करके लेना है, उसका आधा आएगा 5.5 पे 1 लाइन। ओके, तो हमें 5.5 पे 1 लाइन है, उसको हम इस तरीके से रखेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से हम मेजर टेप को सेट कर लेंगे, और हम मार्कर से जो है वो 5.5 पे 1 लाइन पर हम जो है वो निशान लगा लेंगे, निशान लगा देंगे, और कुछ इस तरीके से। नाव रेडी है। और अब हमें जो है वो दूसरा निशान कटोरी के लिए लगाना है, ऊपर गले वाला निशान लगाने के लिए उधर हम लेंगे 1, हमें 1 इंच पे लेना है। बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए मैं जो है वो दो पर लाइन रखूँगी और 1 पर जो है वो निशान लगाऊंगी। इस तरीके से हमें परफेक्ट 1 इंच मिल जाएगा। नाव अब हम लेंगे आर्म होल वाला जो हमारा निशान है, वहाँ से इस तरीके से, और वहाँ पे भी हम 1 इंच का ही गैप रखेंगे, और वहाँ पे भी मैंने इस तरीके से निशान लगा लिया है। नाव हमारे तीनों निशान कटोरी के लिए रेडी है, और हमें इन तीनों निशानों को जॉइंट करना है इस तरीके से। नाव अब मैं जो हमने फर्स्ट निशान लगाया था उससे मैं ऊपर तक जाऊंगी। नाव फर्स्ट निशान को इस तरीके से मैं शेप लेते मैं ये वाले निशान पे जाऊंगी, और हमें इसी तरीके से जो है वो ऊपर वाले निशान तक जाना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। नाव हमारा कटोरी वाला शेप हो गया है रेडी। मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम जो है वो आर्म होल की गोलाई जो है वो किस तरीके से लेनी है। हम मेजर टेप को जो है वो इस तरीके से, जो कोना है उस पर इस तरीके से रखेंगे, आप देख सकते हैं। नाउ अब हमें जो है वो 2 पॉइंट इधर लगाने हैं, एक 1.5 इंच पे और एक 2 इंच पे। 1.5 इंच वाली गोलाई हो आगे के लिए है और 2 वाली पीछे के लिए है। अब आप देख सकते हैं मैं इस तरीके से उसको शेप दे दूँगी। इसके लिए जो है वो स्केल भी आती है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे आदत हो गई इसलिए मैं इसी तरीके से करती हूँ। नॉर्मली लोग जो है वो स्केल का इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं, आपको भी इसी तरीके से जो है वो गोलाई का शेप दे देना है। अब ये रेडी हो चुका है। नाउ अब हम देंगे अंदर की सिलाई वाली मार्जिन, जो हमें इस तरफ देनी है। आप देख सकते हैं। नाउ अब हम लेंगे मेजर टेप, उसका जो है वो मैं इस तरह ये नाप ले लूँगी। मैं 1 इंच पर ही दूँगी, आप देख सकते हैं। 1 इंच जितना हम मार्जिन रखेंगे तो भी बहुत ही है, क्योंकि हमने ऑलरेडी दे दिया है, लेकिन और ज़्यादा जो है कभी सिलाई खोलनी पड़े तो इससे के लिए काम आता है, तो इसलिए मैं जो है वो ज़्यादा मार्जिन दे रही हूँ। तो दोनों तरफ जो है वो हम 1-1 इंच जो है वो बढ़ा देंगे इस तरीके से, आप देख सकते हैं। नाउ अब मैं इन दोनों को जो है वो स्केल से इस तरीके से लाइन बना लूँगी अच्छे से। अब देख सकते हैं इस तरीके से आपको भी लाइन बना लेनी है। अभी ये पट्टी रेडी हो गई है, और इस तरीके से जो है वो नीचे का हमारा बेल्ट है उसके भी पट्टे की जो है वो निशानी ले लेनी है। अब ये हमारा पार्ट रेडी हो गया है। अब हम बनाएंगे बाजू। बाजू कैसे बनानी है ये अब मैं आपको बताने वाली हूँ। हमने जो डायग्राम बनाया है उसका ये जो आर्म वाला तिरछा नाप है, हमें वो लेना है। तो हमें लेंगे मेजर टेप से, हम इस तरीके से मेजरमेंट को इस तरीके से जो है शोल्डर के ये कोने से लेके यहाँ तक रखेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा नाप कितना आ रहा है। तिरछा नाप हमारा है 9.5। अब हम लेंगे और एक पेपर, आप देख सकते हैं इस तरीके से बंद भाग आ गया, ये खुला भाग आ गया। अब हम मेजर टेप को, हमारा जो तिरछा नाप आया था 9.5, अब हम जो है मेजर टेप को इस तरीके से रखेंगे, बंद भाग से लेके यहाँ तक। हमारा जो 9.5 आया था तिरछा नाप, उसमें हम जो है वो आधा मिलाएंगे, और आधा मिला के हमारा आ गया 10, और 10 पे जो है वो मैं निशान लगाऊंगी इस तरीके से। अब हम लेंगे बाजू की लंबाई। बाजू की लंबाई जो है वो हमारी आई थी 8.5 इंच, तो 8.5 में हमें 1.5 मिलाना है तो आएगा 10। मेरी मम्मी को थोड़ी लंबी बाजू चाहिए है, तो मैं जो है वो 11 पे रखूँगी। तो हमारी लंबाई जो है वो, उसका निशान जो है वो मैं रखूँगी 11 पे।
आपको इस तरीके से जो बंद भाग है वहाँ पे इस तरीके से मेजर टेप लगा के 11 पे मैं निशान लगा रही हूँ। आपको जितनी लंबाई चाहिए उतनी आप जो है वो ये लंबा कर सकते हैं। अगर आपको लंबा नहीं चाहिए तो आपको 1.5 ही मिलाना है। अब हमारी बाजू की मोरी लेंगे, वो आई थी 12 का हम आधा लेंगे और आधा आ गया हमारा 6 इंच। और 6 इंच में जो है वो हमें 1 मिलाना है, 1 मिलाएंगे तो आएगा 7। इस तरीके से हम जो है मेजर टेप को रख के 7 पे निशान लगा लेंगे। मोरी में 1 मिलाना है। अब जो है इस तरीके से मैं स्केल लेकर उसे अच्छे से निशान कर दूंगी और लाइन खींच लूँगी। अब आ गया मेरा लाइन खींच ली है। अब जो है हमने जो 10 पे निशान लगाया है वहाँ से हमें मेजर टेप लेके उसको 3.5 का जो है वो इस तरीके से निशान लगाना है। हम 3.5 पर जो है वो मैं निशान लगा रही हूँ और 3.5 और 10 का जो हमारा निशान है उसको भी मैं लाइन इस तरीके से मैं लाइन खींच लूँगी। और हमारा जो 3.5 का जो नाप है वहाँ से लेके मैं 1 इंच और अंदर की तरफ जो है वो लाइन खींच रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से बाजू बनानी है। अच्छे से 1 इंच लेने के लिए मैं 2 पर रखूँगी और उसके बाद जो है वो 1 तक लाऊँगी। तो ये अब 3.5 वाले पॉइंट से लेकर मोरी वाला जो पॉइंट है वहाँ पर मैं स्केल से जो है वो लाइन खींच लूँगी। इस तरीके से मैं लाइन खींच रही हूँ और लाइन खींचने के बाद हम जो है वो देंगे बाजू की गोलाई, कंधे पे जो हम छोड़ते हैं ना वो वाला। तो अब मैं जो है वो बाजू की गोलाई दे रही हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं। आप जो है वो स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे आदत है इसी तरीके से करने के लिए, इसीलिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ। आप जो है वो स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इस तरीके से दो गोलाई लगानी है। अब हम लगाएंगे मार्जिन इस तरीके से। अब हम जो है वो ऊपर वाला जो मार्जिन है वहाँ से लेके मोरी तक जो है वो मार्जिन लगा लेंगे। आप जितना चाहे उतना मार्जिन रख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से। अब जो है वो हमारी बाजू हो चुकी है रेडी। अब हम इसको जो है वो काट लेंगे। इस तरीके से पहले मोरी काटेंगे, उसके बाद साइड वाला, और ये जो ऊपर वाला गोलाई है वो पहले हम काटेंगे। पहले हम ऊपर वाली गोलाई काट लेंगे अच्छे से, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम उसको खोल देंगे और अब जो है वो हमारी अंदर वाली गोलाई काट लेंगे। अब ये रेडी है हमारी बाजू। अब हम काटेंगे ये वाले सारे पार्ट। सबसे पहले जो हम बाहर से ये पूरा काट लेंगे। जिस तरीके से मैं काट रही हूँ आपको भी उसी तरीके से काटना है। अब हम जो है वो सबसे पहले ऊपर, इसमें भी जो है हमें सबसे पहले ऊपर वाली गोलाई काटेंगे। ये काटने के बाद हमारे जो ये दोनों पार्ट है उसको हम अलग कर लेंगे। बीच में आपको इस तरीके से जो है वो अलग कर लेंगे हम। इसको अलग करने के बाद हमें मिल जाएगा हमारा ये पीछे वाला पार्ट। पीछे वाले पार्ट का भी हम गला काट लेंगे। इस तरीके से हम 2.5 इंच पे रखेंगे और हमारा पीछे का गले का नाप था 11, तो हम 11 पे जो है इस तरीके से निशान लगा लेंगे। 11 पे निशान लगाएंगे। 11 पे निशान लगाने के बाद हम वापस 2.5 को इस तरीके से रखेंगे। 2.5 पर निशान लगाने के बाद हम जो है वो उसको जो है स्केल से इस तरीके से हम लाइन खींच लेंगे। अब दोनों तरफ लाइन खींच लेंगे। 2.5 इंच वाली और ऊपर से 2.5 इंच से और 11 तक का जो हमारा पॉइंट है उसको हम स्केल से इस तरीके से जो है वो लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद जो है वो भी हम गले का शेप दे देंगे। मुझे गोल ही गला रखना है तो मैं गोल ही शेप दे रही हूँ। आप चाहे तो इसमें कोई और भी जो है वो कर सकते हैं। ये रेडी हो चुका है मेरा गला। अब मैं इसको काट लूँगी। अब रेडी है हमारा पीछे का गला।
नाउ अब हम काटेंगे हमारे आर्म होल वाली दूसरी गोलाई। अब मैं काटूंगी बेल्ट। बेल्ट के काटने के बाद मैं जो है ये गले वाला शेप जो है वो काट लूँगी। नाउ अभी वाला पार्ट, कटोरी वाला पार्ट। नाउ अब रेडी हमारा योग और बेल्ट। अब हम बनाएंगे कटोरी। कटोरी वाला पार्ट काटा है, उसको हम दूसरे न्यूज़पेपर पर इस तरीके से रखेंगे। उससे पहले जो है हम उसका बीच वाला जो है वो पॉइंट ले लेंगे। इस तरीके से आपको करके जो बीच वाला पॉइंट ले लेना है। अब हम उसको न्यूज़पेपर पर रखेंगे और ये जो हमारी पिन है उससे हम जो है उसको अटैच कर लेंगे, ताकि जो हम कटोरी अपनी जो पूरी ड्रॉ करेंगे वो हिले डुले ना। तो इसलिए मैंने इस तरीके से जो है वो पिन से इसको ऐसे टिक कर लिया है। अब हम देंगे कटोरी का शेप। कटोरी का शेप देने के लिए जो है मैंने डायग्राम में बताया हुआ है कि किस तरीके से हमें कटोरी का शेप देना है। नाउ अब मैं रख रही हूँ 2 पर, क्योंकि अच्छे से हमें 1 इंच मिल जाए, इसलिए मैं अब 1 पर जो है वो मार्क लगा रही हूँ। इस तरीके से सीधा नाप लगाना है हमें, जो हमारा ये वाला पार्ट है वहाँ से। अब सामने की तरफ पे हमें 1.5 इंच बढ़ाना है, लेकिन हमारे जो 1 इंच का जो पॉइंट लगाया है वहाँ से लेके सामने तक हमें जो है वो सीधा नाप चाहिए। इसलिए मैं इस तरीके से स्केल लूँगी और दूसरी तरफ जो है वो मैं सीधी लाइन खींच लूँगी, ताकि हमें जो 1.5 इंच चाहिए वो हमारा इस लाइन तक आना चाहिए। तो ये मैं ले रही हूँ। इस तरीके से हमारा जो एक कोना है वहाँ से हमें लेना है। अब मैं 1.5 इंच पे जो है वो निशान लगा रही हूँ। अब हमारा जो बीच वाला पॉइंट मैंने लगाया था वो दिख नहीं रहा है, मैं लाइन कर देती हूँ ना इस तरीके से। अब जो है वो हमें वहाँ से लेके 2 इंच बढ़ाना है। तो इस तरीके से हम रखेंगे बीच वाले पॉइंट पे और हम 2 इंच पर जो है वो निशान लगा लेंगे। अब निशान लगाने के बाद जो है वो हम तीनों पॉइंट को इस तरीके से लाइन खींच लेंगे। आप देख सकते हैं, आपको भी इसी तरीके से जो है वो लाइन खींचनी है 3 पॉइंट लगा के। और 3 पॉइंट कैसे लगाने हैं वो मैंने ऑलरेडी डायग्राम में दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। 1 इंच सामने की तरफ 1.5 इंच आएगा और नीचे जो बीच वाले पॉइंट से 2 इंच आएगा। और ये दोनों नाप हमारे जो है वो सेम होने चाहिए। ये आप देख सकते हैं हमारे दोनों नाप जो है वो 5-5 इंच पे है। अगर आपके ये सेम नहीं आ रहे तो कटोरी में गड़बड़ है। अब यहाँ से हम जो है वो स्केल लेके इस तरीके से जो है वो लाइन खींच लेंगे। आपको भी इसी तरीके से रख के जो है वो लाइन खींचनी है इस तरीके से। नाव अब हम ऊपर वाला जो पॉइंट है उसको हम गले का जो है उसी तरीके से वो कर लेंगे, गले का शेप दे देंगे। अब हमारा जो ये वाला है उधर हमें गोलाई लगानी है। आप देख सकते हैं, आप धीरे धीरे लगा सकते हैं। आप स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से हम जो है वो गोलाई देंगे। आप देख सकते हैं, आप भी अपने हाथों से ही इसी तरीके की गोलाई दे सकते हैं। आप जो है वो पेंसिल और इरेज़र का इस्तेमाल करें ताकि इसमें कोई गलती ना हो। अब हम इसे पिन को निकाल लेंगे। पिन को निकालने के बाद हमारी कटोरी रेडी है, तो अब हम इसे काट लेंगे। नाउ अब रेडी हमारी कटोरी। ये आ गया बेल्ट, हमारा योग, और ये आ गई बाजू, और ये पीछे का गला। नाउ रेडी है हमारे सारे पार्ट। अब मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।